अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छा काम किए हैं, नवयुवक को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सभी लोग को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज्यादा नहीं पूछेंगे, मैं इतना जरूर कर लूंगी कि बढ़ाने का काम कर रहे हैं और सभी के अंदर, हर एक जन के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि कांग्रेस को लाना है और जन जन को जाके बताना है हमारा कांग्रेस आगे आना चाहिए। बहुत सारी नीतियां, बहुत सारी संगठन, बहुत सारी राजनीति सब लोग ने किया, लेकिन 35 साल का समय चला गया, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग जन जन को जगाएं और आगे बढ़ने का काम करें। जय हिंद, जय कांग्रेस। और आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इसी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की जब भी जो सरकार है उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है आपको तो आपका जो विधानसभा का प्रभारी है, आपका जो गांव का प्रभारी है, आपके जो कांग्रेस के सम्मानित नेता है, आप उसके साथ जाइए। आप थाने पर जाइए, थाने से कहिए थानेदार से तो बदतमीज हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, समस्याओं का निदान तुमको करना नहीं आता, जाइए पीडीओ के पास कहिए तुम बदतमीज हो, तुम नहीं साथ जानते लोग तो तुम्हें गांव आदमी का अधिकार क्या है, एक आम आदमी की समस्याओं को कैसे निस्तारण किया जाने को जाइए। अगर वो पीडीओ पर मुकदमा पंजीकृत कराता है, अगर वो ऐसे आपको जेल भेजता है, यही से हमारे राजनीति की शुरुआत, संघर्ष की शुरुआत होगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। क्या मैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी पर विश्वास है? किसी थाने में जाकर के आप न्याय करते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं, क्या कोई ऐसा आपको गोली करवा देगा? कोई ऐसा आपको लाठीचार्ज करवा देगा? उसकी इतनी हैसियत नहीं। कांग्रेस के अभी कार्यकर्ताओं में जितना दम भी है और कांग्रेस के संगठन में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश में हम लोगों का सौभाग्य, कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय महासचिव के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश का प्रभारी है। 2022 को चुनाव लड़ाने के लिए, सरकार बनाने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मैं अपने प्रभारी भाइयों से, महासचिवों से, सचिवों से, उपाध्यक्ष लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो सूची आपके पास है, इस सूची के माध्यम से जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी के लिए उसको आप आरोपित कर सकते हैं। और आपसे मेरा आग्रह है कि क्या सम्मान समारोह का दिन है, यदि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप अपनी उस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। क्योंकि अब तक क्या था कि अध्यक्ष संचालन करता था, अध्यक्ष सारा काम देखता था, अध्यक्ष किसी को सम्मान नहीं देता था। आज अगर हम अध्यक्ष अकेले नहीं है कि बैठे में कोई मंत्री कमेटी अध्यक्ष के रूप में काम करेगी, जिसकी जो जिम्मेदारी जहां पर दी गई है वहां पर वह जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में उसका निर्वहन करेगा। हमसे भी किसी तरह की शिकायत आप नहीं कर सकते। हमारी शिकायत, हमसे शिकायत आप तब कर सकते हैं जब आपको दी गई जिम्मेदारी संघर्ष करने में जो समस्याएं आएगी उसके लिए अगर वो लड़ने में सक्षम हो तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक असफल, असक्षम और बातों में दो तरह की बात करने वाले व्यक्ति हैं। आपकी बात बदल रही है तो उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। एक बात आप इस मंच के माध्यम से सभागार में यह भी बता देना चाहता हूँ, कुछ साथी चौराहों पर कांग्रेस के बारे में जरूर बोलते हैं, नहीं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपको हमसे शिकायत है उसमें हमारे खिलाफ जो शिकायत होगी उस शिकायत पर भी मैं चर्चा कराऊंगा और अगर उससे गलती हुई होगी उसको सुधार करूंगा और मैं लिखित माफी मांगूंगा। मैं भी आपसे वादा करना चाहता हूँ। और अगर आपने बगैर शिकायत किए, अगर आपने शिकायत की, आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद आप अगर करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप चौराहे पर शिकायत करना, कांग्रेस को उल्टा बोलना, किसी कांग्रेस पार्टी को उल्टा बोलना जायज है। लेकिन अगर आपने शिकायत नहीं की है, किसी फोरम में नहीं आए हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप शिकायत करते हैं तो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसकी भी एक कमेटी बनाई जाएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए
क्योंकि आज तो भैया ने सारी बातें कह दी है। कमेटी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ और मैं सिर्फ एक आपसे वादा कर रहा हूँ, एक कमिटमेंट के लिए यहाँ पर आया हूँ कि हमारा जो महासचिव जिस विधानसभा में जाएगा उसके साथ जो सचिव होंगे, जो 5 लोगों की टीम होगी, वहाँ की जो भी समस्याएं होगी, कहीं सड़क खराब है, कहीं नाली खराब है, कहीं हत्या हो गई है, कहीं कोई अग्नि हो गई है, जिस भी तरह की विधानसभा की समस्या है, उस समस्या को किसी भी कीमत पर आप नोट करेंगे, नोट करके ले करके अपने जिला कांग्रेस कमेटी का जो प्रभारी उसका का जो रहेगा उसको अपलोड कराएंगे। और सूचना हम तक आएगी। हम लोग हर हफ्ते में 2 दिन पूरे जिले की समस्याओं को लेकर के 3 अधिकारियों के पास जाना होगा। हम लोग जाएंगे। अभी इसके आगे का जो चरण है उस चरण को भी शुरू करेंगे। हम जन सुनवाई का दिन रखेंगे कि हमारा जो महासचिव है उसके साथ एक सचिव और बाकी घटक संगठनों के लोग और भी जो लोग जो किसी पदों पर नहीं है कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, एक कमेटी बना रजिस्टर नहीं होता था। हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा कि हमने अब तक क्या किया। अभी संतोष भाई ने एक बात कही कि जिन लोगों को एक कागज पर बनाया गया, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं उससे कई बार अपने कागज पर जिम्मेदारियां मात्र 10% में सफल हो पाया, अभी 90% सफल हो रहा है। तो निश्चित रूप से अब तक जो मैं देता था जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी हम तक रहती थी। यह जिम्मेदारी श्रीमती प्रियंका गांधी तक जा रही है। इसकी माने थी 3 महीने में नहीं, 15 दिन में होनी। 15 दिन में होनी है कि वो महासचिव जिसको प्रभाव मिला है अपने क्षेत्र में कम से कम 2 दिन उसको जाना ही जाना है, अपने सचिव से मिलना है, अपने ब्लॉक अध्यक्ष से मिलना है और उस जिले के सम्मानित नेताओं से मिलना है। एक बात मित्रों में और पहला चरण और एवरेज में अगर देखा जाए तो एक ब्लॉक में 10 न्याय पंचायत, एक ब्लॉक में 10 न्याय पंचायत में 5 नाम लेना है। 15 दिन का पहला चरण, इसमें सचिव आपका साथ देगा, ब्लॉक अध्यक्ष आपका साथ देगा और जो नेता है उस विधानसभा उनकी संख्या 10, 20, 25, 50 जो भी हो सकती है, उनसे संपर्क स्थापित करके हमें न्याय पंचायत की कमेटी है जो पहला चरण 15 दिन का है, इसकी मान्यता होगी कि यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों से मेरा अनुरोध है हमें सहयोग भी करें और सहयोग के साथ साथ अगर एक ब्लॉक में 20 आदमी है, 2 ब्लॉक में 40 आदमी है, लगभग 2 से 2.25 ब्लॉक का एक विधानसभा है, तो 40 आदमी का जो गांव है, बहुत से सब लोग चुनाव लड़ भी चुके हैं, 40 आदमी के गांव में भी हमारा संगठन नहीं है। 40 अगर हमसे हमारा विरोधी ये कहता है कि हमारे पास संगठन नहीं है, मेरे गांव में अगर संगठन नहीं है, ऐसी बात है अगर मैं चाहूँ तो अपने गांव में मैं संगठन बना सकता हूँ। जो मेरा पहला चरण, उस पहले चरण में जो ब्लॉक के कार्यकर्ता कांग्रेस से पहले से है उनसे हमसे अनुरोध करना है कि ग्राम सभा की कमेटी और अपने न्याय पंचायत की कमेटी पहले चरण में दे दें और जाने के साथ साथ जो भी समस्या हो सचिवगढ़ और सचिवगढ़ से मेरा अनुरोध है आप निश्चित रूप से कहें कि समस्या के लिए किसी दल के जाने जाना है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और अपनी बात समाप्त करने से पहले हमने ये तय किया एक काफी सही बात अध्यक्षों को दे रहा है संगठन के उपाध्यक्ष महोदय जो संगठन का काम करके दे देंगे, सभी लक्ष्यों को भी दे दे रहा है। 15 दिन में न्याय पंचायत की कमेटी बनानी है, अध्यक्ष में प्रभाव क्षेत्र की समस्त समस्याओं को नोट करना है, सभी लेवल अध्यक्ष को सूचित करना है, समस्याओं का निस्तारण 15 दिन में जो समस्याएं हमारे पास आ रही उस समस्याओं का निस्तारण त्वरित होता है, जो फोन द्वारा होता है। फोन आप निश्चित रूप से करिए। सारे कमेटी के लोगों से मेरा आग्रह है आप लोग अपना अपना पैड छपा लीजिए, जो भी समस्या आ जाए पैड पर लिख दीजिए, कम से कम 10 अगर बैठ जाएगा कि अगर कांग्रेस का पैड जा रहा है तो पैड पर निश्चित लिखिए। पैड और विजिटिंग कार्ड दोनों आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। और दूसरा आप वोट करिए अपने पद नाम के साथ, ये मैं बता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का सचिव हूँ, महासचिव पद के नाम के साथ वोट करिए, क्योंकि ये भी शिकायत है कि किसी एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, पीटीओ के यहाँ ऐसो आप निश्चित रूप से वोट करिए, काम करे आपका चाहे न करे, संगत तरीके से आप वोट करके समस्याओं को उठाइए। आगे है अपने समाज क्षेत्र के समस्याओं को रोकना के संगठन जितना हमारा पहले से कांग्रेस कार्यकर्ता है, जब उन कार्यकर्ताओं के गांव में संगठन हमारा तैयार हो जाएगा तो हमारा उनसे अनुरोध होगा एक आदमी को 5 ग्राम सभाओं को देंगे या 2 ग्राम सभाओं को देंगे, जैसा हमारा महासचिव या सचिव तय कर लेगा। उसके बाद जब हम न्याय पंचायत की कमेटी बना लेंगे 15 दिन में हमारी ब्लॉक की भी कमेटी आ जाएगी और ब्लॉक की भी कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष आ जाएंगे, ब्लॉक की कमेटी आ जाएगी, तब हम तहसील ब्लॉक पर प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। एक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध है कि आप लड़ाई तभी लड़ेंगे, शिकायत तभी करेंगे जब
आप मजबूत होंगे। अभी आप संगठनात्मक रूप से बहुत कमजोर हैं, आप मजबूत हो सकते हैं, हमें आप प्रण लेना पड़ेगा और इतना आपको जरूर पड़ेगा। आपके बीच में एक भाई आपका कि मैं उसी शब्द कहता हूँ, ऐसा मिला है कि जो जले भी फूल चमके, उस शब्दों के साथ अपनी बात में समाप्त करूंगा कि जले भी फूल बहके चमन इस तरह सजा दो, जले दीप फूल बहके चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार दूंगा जब तुम मुस्कुरा दो, ऐ बहाओं के झकोरे कहाँ आग लेके निकले, मेरा गांव बस सके तो मेरी झोपड़ी जला दो, मेरा गांव बस सके तो मेरी झोपड़ी जला दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि संगठन बनाने के लिए अगर हमको कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, कहीं भी खड़ा करना होगा। अगर मैं पीछे अगर चला किसी भी नेता से, अगर पीछे मैं लड़ने में करूँगा तो आप कहिएगा मेरी तकलीफ करनी बेहतर है, मेरा हाथ जोड़ करके आपको कुछ जरूरत है। एक बड़ी जिम्मेदारी है नौजवानों की भी, बुजुर्गों को राह दिखाना है, नौजवानों को अपनी क्षमता दिखानी है, हमको मिल करके संगठन को बनाना है। और 22 को क्योंकि आजमगढ़ जनपद को बंजर भूमि समझा जाता है, ये समझा जाता है कि सपा और बसपा का गढ़ है, ये दिखा देना कि सपा बसपा का गढ़ नहीं है, ये क्रांतिवीरों की धरती है। एक तरफ ऋषियों मुनियों की धरती कहा जाता है, दूसरी तरफ साहित्यकारों की धरती कहा जाता है कि वहाँ पंडित राव कनिका गांव से निकलते हैं, जाते हैं तो खच्चर पर पांडुलिपि चुरा करके लेके जाते हैं। और जब एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर आते हैं, आने से पहले आजमगढ़ का इतिहास पढ़कर, कोलकाता से गंगा पढ़ करके आते हैं। हम ऐसी ऐतिहासिक अल्लाह की धरती है, ऐतिहासिक हरिओम की धरती है। ऐसे में हम लोग एक ऐतिहासिक धरती के रहने वाले लोग हैं, हम कमजोर नहीं है। हमारी जिम्मेदारी, कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें यह भी साबित करना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना है कि तुम बदनाम हम तो करते हो, हमारे जिले को करते हो। आजमगढ़ आजमगढ़ नहीं है, आजमगढ़ ऋषि मुनियों को धरती है, उनको बताना है। सपा बसपा को बताना है कि परशुराम की मूर्ति लगाने से, मंगल पांडे की मूर्ति लगाने से राजनीति नहीं होगी, काम करना होगा। हमारे भाईचारे को 30-32 सालों में आप लोगों ने बहुत बिगाड़ा है, अब हम नहीं बिगड़ने देंगे। यह संदेश हमारा आजमगढ़ जनपद देगा और उसकी शुरुआत कल से शुरू हो। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे कभी किसी भी तरह की गलती हो, मुझसे कमी रह रही हो, जो साथी न बोल पाया हूँ, जिसका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता।